हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो एक और इंपॉर्टेंट क्लास फॉर जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं आपका जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाला पोर्शन है, जहाँ पे कुछ कोर्ट रिलेटेड टर्म्स एज वेल एज जीके भी पूछा जाएगा। ऑलरेडी इस पर 4 क्लासेस आ चुकी हैं और उन 4 क्लासेस के साथ ही हमारे 100 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। आई होप आपने वो प्लेलिस्ट पूरी फॉलो की होगी, आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन बनी हुई है, वहाँ पे चारों की 4 क्लास एक जगह कंपाइल की हुई हैं, तो आपको वो क्लासेस भी ज़रूर देखनी होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं ये सारे हमने वहाँ पे किए हुए हैं। चैनल पे नए हो, अगर आप जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर या फिर JKPSI और आने वाले किसी भी JKSSB और JKPSC एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कल लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 100 कल हमारा हो चुका था और 4 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। ये हमारी 5th क्लास है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बेंच ट्रायल। आप साथ साथ भी आंसर दे सकते हैं या फिर आप एंड पे बताना आपका स्कोर आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितना रहा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलो, अ ट्रायल विद अ जूरी, अ ट्रायल वेयर द जज डिसाइड्स द केस, अ ट्रायल हेल्ड आउटडोर्स या फिर अ ट्रायल इन्वॉल्विंग अ बेंच वारंट। तो बताओ बेंच ट्रायल क्या होता है? बेंच ट्रायल एक ऐसी ट्रायल होती है जहां पे जो जज है वही डिसाइड करेगा केस, मतलब डिसाइड तो वो करेगा ही, जज का काम जो उसने करना है वो तो वो करेगा ही, बट जो जूरी का काम है वो भी कौन करेगा? वो भी यहाँ पे जज ही करेगा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड। चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102, व्हाट इज अ ग्रैंड जूरी। ग्रैंड जूरी क्या होती है? अ जूरी दैट डिसाइड्स गिल्ट और इनोसेंस। उसके बाद बाकी ऑप्शंस हम देखते हैं। अ जूरी दैट डिटरमाइंस वेदर देयर इज प्रोबेबल कॉज फॉर एन इंडाइटमेंट, अ जूरी दैट डिटरमाइंस सेंटेंसिंग, या फिर अ जूरी दैट हियर्स सिविल केसेस। अब देखो, ये जो ग्रैंड जूरी होती है एक तरीके से जो कोर्ट होता है, कुछ लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अपॉइंट करता है कि अगर मान लो ये ए पर्सन है, इसको आप सू कर रहे हो किसी क्रिमिनल चार्ज के लिए, तो ये जो ग्रैंड जूरी होती है इसका काम क्या होता है? सीक्रेट तरीके से ये जो एक तरीके से एविडेंसेस है उनको इकट्ठा करे। किसके अगेंस्ट? ए के अगेंस्ट। ये देखे कि क्या ये ए जो है जिसके अगेंस्ट हम किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को हम बोल रहे कि इसने ये वाला क्राइम किया हुआ है, क्या सच में इसने ये क्राइम किया हुआ है, कितने इतने एविडेंसेस हमारे पास हैं या फिर नहीं। ये काम किसका होगा? ये सारा काम किसका होगा? ग्रैंड जूरी का। जनरली अगर हम इसमें बात करें 16 to 23 मेंबर्स होते हैं ग्रैंड जूरी में, जनरली 16 to 23 मेंबर्स होते हैं और इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इनका काम मैंने आपको समझा दिया। तो अब आप ऑप्शन देखो, आई होप आपने ऑप्शन करेक्ट मार्क किया होगा। अ जूरी दैट डिटरमाइंस वेदर देयर इज प्रोबेबल कॉज। काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं, क्या सच में इसने क्राइम किया हुआ है कि हम इसको एक्यूज़ करें। ठीक है, एक्यूजेशन इसके क्राइम के अगेंस्ट हम लगाएं। तो ये किसका काम होता है? ये काम होता है ग्रैंड जूरी का। चलो, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी, या फिर अ कोर्ट फाइन, अ प्रिजन सेंटेंस, अ कोर्ट अपील। तो बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इम्यूनिटी क्या होता है? तो इम्यूनिटी होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। जैसे आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया हुआ भी है, जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी होती है, गवर्नर को होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी इम्यूनिटी होती है, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। उसके अलावा बाकी भी लोगों को इम्यूनिटी मिलती है। सोवरेन इम्यूनिटी होती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। तो ये होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। मतलब मान के चलो आपको इस टाइम पे सू नहीं किया जाएगा, आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, ना ही अरेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। जैसे कि गवर्नर, या फिर अगर हम बात करें सेशन, एक जब MPs जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको सेशन से 40 दिन पहले, सेशन के दौरान या फिर सेशन के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये उनको एक तरीके से इम्यूनिटी है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। चलो, नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। रेफर्स टू। रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिटी सर्विस, रिटर्निंग समथिंग टू इट्स राइटफुल ओनर और कंपनसेटिंग फॉर लॉस, अ लीगल आर्ग्यूमेंट, या फिर अ कोर्ट अपील। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? काफ़ी ईजी है। मतलब मान लो आपने चोरी की है, ए ने चोरी की है बी की, अभी इसको वापस करेगा जो भी इसने चोरी की है। ठीक है, या मान लो इसने इसकी गाड़ी तोड़ी है या फिर बम्पर कुछ भी हुआ है, लॉस इसका जो भी हुआ है, वो जब इसको लॉस, जो डैमेज का लॉस मिले उसको हम क्या बोलते हैं? जो लॉस को कंपनसेट किया जाए उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो करेक्ट आंसर रहेगा रिटर्निंग समथिंग टू इट्स राइटफुल ओनर और कंपनसेटिंग फॉर लॉस। या तो जो भी इसने चीज़ ली हुई है उसको रिटर्न कर दे, या फिर अगर वो चीज़ लॉस हो चुकी है तो उसको क्या करे? उसको कंपनसेट करे, उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोशन टू डिसमिस। मोशन टू डिसमिस क्या होता है? A request to terminate a case, a request for a new trial,
अ रिक्वेस्ट टू चेंज द जज या फिर अ रिक्वेस्ट फॉर अ जूरी ट्रायल। सो आप सबको क्या लगता है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 105 का मोशन टू डिसमिस। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अ रिक्वेस्ट टू टर्मिनेट अ केस। रिक्वेस्ट करना कि एक केस को अब टर्मिनेट किया जाए उसको हम बोलते हैं मोशन टू डिसमिस। व्हाट इज क्लास एक्शन लॉसूट? क्लास एक्शन लॉसूट क्या होता है? अ लॉसूट इन्वॉल्विंग अ सिंगल प्लेंटिफ या फिर अ लॉसूट ब्रॉट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर क्लेम्स, क्रिमिनल ट्रायल या फिर अ कोर्ट ऑफ अपील। अब देखो यहाँ पे मान के चलो एक कोई सेल्समैन है, ठीक है, सेल्समैन है, इसने प्रोडक्ट बेचा, 5-6 बंदों को इसने प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, और इसने उस टाइम बड़ा किया कि ये ऐसे ऐसे चलेगा, इसमें कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं है। बट मान के चलो ये 5 इंसान हैं जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बाई किया, सेम प्रोडक्ट उन्होंने बाई किया और उसके अंदर क्या है, सेम फॉल्ट निकला, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये सारा क्योंकि इनका जो क्लेम है वो सेम है, ये क्या करेंगे, अब ये इस बंदे को सेल्समैन को सू करेंगे। तो ये क्योंकि इनका सेम सिमिलर क्लेम है तो इसको हम बोलते हैं क्लास एक्शन लॉसूट। या फिर इस तरीके से मान लो कि एक एम्प्लॉयर है, उसने काफ़ी सारे लोगों की सैलरी नहीं दी है। अब ये जो सैलरी जिन लोगों को नहीं मिली है, इन्होंने काम तो किया हुआ है, ये सारे कोर्ट जाएंगे कि भाई इसने हमारी सैलरी नहीं दी है, तो इनका सिमिलर क्लेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि एक ही क्लास है ये और इनका सिमिलर क्लेम है तो इसको हम बोलते हैं क्लास एक्शन लॉसूट। आंसर करेक्ट क्या रहेगा, ऑप्शन सेकंड, दैट इज अ लॉसूट ब्रॉट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर क्लेम्स। चलो, कंटिजेंसी फी क्या होती है, अ फिक्स्ड लीगल फी, अ लीगल फी पेड ओनली इफ द केस इज वन, अ कोर्ट फी या फिर अ डॉक्यूमेंट फी। देखो कंटिजेंसी फी होती है अगर नो विन, इसको बोलते हैं नो विन नो फी, ठीक है, नो फी। अगर मतलब आपने केस जीता तो ही, अगर केस जीता प्रोसिक्यूटर ने तो ही उसको फ़ी दी जाएगी, अदरवाइज उसको कोई भी फ़ी नहीं दी जाएगी। सो इट इज़ अ लीगल फ़ी पेड ओनली इफ द केस इज़ वन। सो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज़ द रिट ऑफ सर्च्योररी? सर्च्योररी रिट इसका मतलब क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट टू सीज प्रॉपर्टी, एन ऑर्डर बाय अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ लोअर कोर्ट्स डिसीजन, अ क्रिमिनल इंडाइटमेंट या फिर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बताओ, रिट्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल जो रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है कौन से आर्टिकल में है, 32। अगर हम बात करें हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है कौन से आर्टिकल में है, 226। क्या उसके अलावा किसी और कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है? अभी तक नहीं। कल की क्लास अगर आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि कौन ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी अथॉरिटी मुझे बताओ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। देखो, अगर किसी और कोर्ट को बताना है कि हाँ भाई आप भी रिट इशू कर सकते हो, वो पावर कौन देगा, तो वो पावर देगा पार्लियामेंट, ठीक है, ना ही प्रेसिडेंट ना ही सुप्रीम कोर्ट। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। सो सर्च्योररी क्या होता है, इट इज़ एन ऑर्डर बाय अ हायर कोर्ट टू रिव्यू अ लोअर कोर्ट्स जजमेंट। देखो, अगर आपने रिट्स डिटेल में पढ़नी है ना, रिट्स डिटेल में पढ़नी है, एक काम करो आप लिखो रिट जुरिस्डिक्शन, साथ में हमारे चैनल का नाम लिख दो, द एस्पायरेंट्स। मैंने काफ़ी डिटेल में रिट्स पे आई थिंक आर्टिकल्स या फिर मैंने कहीं ना कहीं तो डिटेल्स पे भी पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में देख सकते हो। आई थिंक थ्रू MCQs भी मैंने करवाए हुए हैं, बट सारी जितनी भी रिट्स हैं उनको मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। कोलेटरल एस्टोपल क्या होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स लिटिगेशन ऑफ रीलिटिगेशन ऑफ इश्यूज ऑलरेडी डिसाइडेड इन अ केस, अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट या फिर अ कोर्ट डिसमिसल। सो इट प्रिवेंट्स रीलिटिगेशन ऑफ इश्यूज जिसको ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, अब इसको दोबारा से रीलिटिगेट नहीं किया जाएगा, तो इट इज़ मतलब करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सेकंड। चलो, व्हाट इज नोलो कंटेंडर प्ली? ये इसका मतलब क्या होता है, नॉट गिल्टी प्ली, अ प्ली ऑफ नो कंटेंट, अ गिल्टी प्ली या फिर अ प्ली ऑफ नो कंटेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा अ प्ली ऑफ नो कंटेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब मान लो एक बंदा है, उसको सू किया गया है किसी क्राइम के लिए, ठीक है, और मतलब इसको मान लिया गया किसने ये क्राइम किया हुआ है। ये क्या करेगा, ये वाला बंदा ना ही ये मानेगा कि मैंने क्राइम किया हुआ है, मतलब ये मानेगा ही नहीं कि मैंने क्राइम किया हुआ है। बट अगर इसको जो सज़ा दी गई तो ये चुपचाप उस सज़ा को भी मान लेगा कि ठीक है भाई आपने दे दी ये सज़ा, मंजूर है मुझे। बट क्या चीज़ होगी यहाँ पे, ये वो भी बोलेगा साथ में कि ये वाला जो क्राइम है वो मैंने नहीं किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा प्ली ऑफ नो कंटेंट। चलो, नेक्स्ट, मोशन ऑफ लिमाइन रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है, अ रिक्वेस्ट टू डिसमिस चार्जेस, अ मोशन टू एक्सक्लूड सर्टेन एविडेंसेस, अ रिक्वेस्ट फॉर अ न्यू ट्रायल या फिर अ रिक्वेस्ट फॉर अ जूरी ट्रायल। सो मोशन ऑफ लिमाइन क्या होता है, इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू एक्सक्लूड सर्टेन एविडेंसेस। हो सकता है वो थोड़ा फॉल्टी हो, फ्रॉड हो वो एविडेंसेस, तो उसको क्या किया जाए, उन सबको एक्सक्लूड किया जाए, इसको बोलते हैं हम मोशन इन लिमाइन। चलो, व्हाट इज इंटेरोगेटरीज? इंटेरोगेटरीज क्या होता है, ओरल टेस्टिमनी इन कोर्ट, रिटन क्वेश्चन सर्व्ड ऑन द अपोजिंग पार्टी, अ कोर्ट रूलिंग या फिर अ लीगल आर्ग्यूमेंट। सो आप आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या होता है इंटेरोगेटरीज, रिटन क्वेश्चन सर्व्ड ऑन द अपोजिंग पार्टी, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये रिटन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कभी ओरल भी होते हैं, वो कोर्ट में होते हैं, बट ये वाले जो होते हैं इंटेरोगेटरीज वो कौन से होते हैं, ये रिटन क्वेश्चंस होते हैं। तो एक पार्टी, मतलब मान लो ये ए है, ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ठीक है,
ए बी के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो ए क्या करेगा, बी वाले से ये रिटन क्वेश्चंस मांगेगा कि हाँ भाई इस इसका आंसर आप मुझे दे दो। एक तरीके से एविडेंस ही होते हैं ये, कि हाँ भाई तूने जो चार्जेस फ्रेम किए हैं क्या वो सही हैं गलत हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ी जो जानकारी होती है वो इससे पता चलती है। इंडिजेंट रेफर्स टू, इंडिजेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है वर्ड का, अ जज, a court clerk, a person who is poor and unable to afford legal representation, a wealthy person. So indigent ऐसा इंसान है जो गरीब है और जो लीगल जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं हम इंडिजेंट। सो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, व्हाट इज अ मिसट्रायल। सो मिसट्रायल क्या होती है, अ सक्सेसफुल ट्रायल, अ ट्रायल विदाउट अ जज, अ ट्रायल विद ओनली वन विटनेस, या फिर अ ट्रायल टर्मिनेटेड एंड डिक्लेयर्ड ड्यू टू प्रोसीजरल एरर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऐसी ट्रायल जिसको टर्मिनेट किया जाए और इसको डिक्लेयर किया जाए इनवैलिड, क्योंकि या तो प्रोसीजरल एरर है या मान के चलो कुछ और भी एरर है, मतलब मान लो एक कोई इंटरेस्टिंग पार्टी है इसमें, ठीक है, जो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इस केस में, उसकी डेथ हो गई है, या फिर जो जूरी है उसका मिसकंडक्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं, उसको हम बोलते हैं मिसट्रायल। ठीक है, चलो व्हाट इज स्टे डिसाइसिस। स्टे डिसाइसिस क्या होता है, टू ओवरटर्न प्रीवियस रूलिंग, टू बिगन अ न्यू रूलिंग, टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड, या फिर टू इग्नोर लीगल प्रेसिडेंट्स। तो स्टे डिसाइसिस होता है टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड, मतलब मान लो एक केस है, कोई भी केस है, मतलब मान लो कुछ चोरी हुई है ज्वेलरी की और वो केस चला गया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, मतलब इतनी पेनल्टी बजेगी, इतने साल तक ये जेल जाएगा, मतलब मान लो इसने एक पर्टिकुलर 1 केजी जो ज्वेलरी की चोरी की है, ठीक है, 1 केजी गोल्ड उसने चोरी किया है बंदे ने। हाई कोर्ट ने इसको बोला कि भाई तुझे 50 साल की क्या होगी, 50,000 तुझे पेनल्टी लगेगी, एज वेल एज 3 साल तक तू जेल जाएगा। ठीक है, अब मान लो सेम केस 1 केजी किसी बंदे ने ज्वेलरी चोरी की है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर चला गया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसको सेम पेनल्टी देगा, उसको क्या बोलते हैं हम, टू स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड, सो दैट जो भी केसेस वगैरह हैं वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, मतलब कि एक तरीके से जो पुराने डिसीजंस हैं उन पे ही स्टिक किया जाए। तो स्टैंड बाई थिंग्स डिसाइडेड एक तरीके से ये प्रेसिडेंट का काम करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, प्रेसिडेंट क्या होता है, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। पैरोल रेफर्स टू, पैरोल का क्या मतलब होता है, कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन, कम्युनिटी सर्विस, या फिर इम्प्रिजनमेंट और अ कोर्ट ऑफ फाइन। अब मान के चलो एक इंसान है, उसको 10 साल की सज़ा हुई है, अब उसको 7 साल बाद ही छोड़ दिया, ठीक है, बट इसको छोड़ने के यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले इसने बार बार विजिट करना होगा, जो भी यहाँ पे ऑफिसर है, पैरोल ऑफिसर इसका, वहाँ पे विजिट करना होगा। उसके साथ जो भी क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनके साथ कोई भी इसका कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ड्रग्स वगैरह इसको नहीं करने हैं, और इसको रिहेबिलिटेट करना है, वहाँ पर भी जाना है बार बार। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ही इसको रिलीज़ किया जाता है और उसको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर नहीं फॉलो करेगा तो इसको फिर से इम्प्रिजन किया जाएगा। करेक्ट आंसर रहेगा कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोर्ट फीजर क्या होता है। टोर्ट फीजर इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन हु डिसाइड्स समवन हैज कमिटेड अ टॉर्ट, या फिर अ पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट, और अ कोर्ट क्लर्क। तो टोर्ट फीजर क्या होता है, अ पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट। टॉर्ट क्या होता है, एक सिविल जब आप कोई रॉन्ग करते हो, रॉन्ग डूइंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्ट। चलो, exclusionary rule refers to the rule of admitting all evidences, the rule that excludes witness testimony, the rule that excludes illegally obtained evidences, या फिर the rule that excludes legal arguments। तो exclusionary rule होता है ऐसा रूल जहाँ पे वो सारे एविडेंसेस को एक्सक्लूड किया जाएगा जो आपने इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज द रूल दैट एक्सक्लूड्स इलीगली ऑब्टेन्ड एविडेंसेस। व्हाट इज बेंच वारंट। बेंच वारंट क्या होता है, अ वारंट फॉर अ जज, a warrant for property seizure, a warrant issued by a judge for a person's arrest, या फिर a financial document। So bench warrant is a warrant issued by a judge for a person's arrest। So option 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, रेस्पोंडिएट सुपीरियर क्या होता है। रेस्पोंडिएट सुपीरियर, द डिफेंडेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, द जूरी डिसाइड्स, द जज इज ऑलवेज करेक्ट, या फिर लेट द मास्टर आंसर। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, मतलब मान के चलो आप ए पर्सन हो, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं BCDEF, ठीक है। अब मान के चलो ये लोग जो हैं ये स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, स्मगलिंग करके यहाँ फैक्ट्री में रख रहे हैं, आपको कोई खबर नहीं है, स्टिल आपको सू किया जाएगा, आपको इस चीज़ की पूछताछ होगी कि भाई तेरी फैक्ट्री में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तुम्हें कैसे नहीं पता है, ये कैसे कर रहे हैं तुम्हारी फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब होता है रेस्पोंडिएट सुपीरियर, जो भी यहाँ पे बॉस है उसको वहाँ पे वो किया जाएगा, उसको बोलने दिया जाएगा कि भाई तू आंसर कर, तू आंसरेबल है, इन्होंने जो भी किया है उसके लिए तू भी आंसरेबल है। तो इसका मतलब होता है लेट द मास्टर आंसर। नेक्स्ट है मोशन टू सप्रेस इज यूज टू। मोशन टू सप्रेस को कब यूज किया जाता है, इंट्रोड्यूस न्यू एविडेंसेस, एक्सक्लूड एविडेंसेस फ्रॉम बीइंग प्रेजेंटेड, चेंज द जज, या फिर चेंज द वेन्यू। तो मोशन टू सप्रेस मतलब होता है एक्सक्लूड एविडेंसेस फ्रॉम बीइंग प्रेजेंटेड। ठीक है, व्हाट इज अ गार्डियन एड लिटम।
a lawyer representing a corporation, a court reporter, a person appointed to represent the interest of a minor or incapacitated person, ठीक, या फिर a court clerk। तो गार्डियन एड लिटम क्या होता है, मतलब मान के चलो एक माइनर है और वो बेचारा इसको समझ नहीं है कि वो कैसे बोलेगा, तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के वहाँ पे गार्डियन बनेगा और वो बताएगा। कोर्ट किसी एक ऐसे इंसान को जिस पे भरोसा किया जा सके, जो एक तरीके से फेयर होगा, उसको अपॉइंट करेगा कि भाई तो इसको रिप्रेजेंट कर, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान है, मतलब मान लो अनसाउंड माइंड का, उसको पता ही नहीं कि मुझे बोलना क्या है, करना क्या है, या फिर वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो उसके बिहाफ पे कोर्ट एक इंसान को यहाँ पे रखेगा। वो क्या काम करेगा, वो इनको रिप्रेजेंट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गार्डियन एड लिटम, ठीक। आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। इसका क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्शन इज अपहेल्ड, ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड, द विटनेस मस्ट लीव, या फिर द ट्रायल इज ओवर। जब ऑब्जेक्शन को क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, तो इसका मतलब होता है ऑब्जेक्शन इज अपहेल्ड। चलो, व्हाट इज मोशन फॉर डायरेक्टेड वर्डिक्ट। मोशन फॉर डायरेक्टेड वर्डिक्ट का क्या मतलब होता है, अ रिक्वेस्ट फॉर द जज टू एंटर द वर्डिक्ट बिफोर द अदर पार्टी हैज़ फेल्ड टू, बिफोर तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज द अदर पार्टी हैज़ फेल्ड टू प्रूव देयर केस, या फिर अ रिक्वेस्ट टू चेंज द चार्जेस, अ रिक्वेस्ट फॉर न्यू जूरी, या फिर अ रिक्वेस्ट टू चेंज द सेंटेंस। सो मोशन फॉर डायरेक्टेड वर्डिक्ट होता है अ रिक्वेस्ट फॉर द जज टू एंटर द वर्डिक्ट बिकॉज द अदर पार्टी हैज़ फेल्ड टू प्रूव देयर केस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, साइन क्वा नॉन का क्या मतलब होता है, विदाउट विच नॉट, विद ग्रेट स्पीड, एट द एंड ऑफ द डे, या फिर बाय द वे। इसका मतलब आपने याद रखना है, विदाउट विच नॉट, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मोशन टू कंपेल। मोशन टू कंपेल क्या होता है, अ मोशन टू एंड द ट्रायल, अ मोशन टू चेंज द जूरी, अ मोशन टू चेंज द जज, या फिर अ मोशन टू फोर्स द अदर साइड टू कंप्लाई विद डिस्कवरी रिक्वेस्ट। मतलब हमने पढ़ा हुआ था ना ऑलरेडी, डिस्कवरी रिक्वेस्ट क्या होता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ए पर्सन है, वो क्या करेगा, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो बी पर्सन है इसको बताओ कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करे, सो दैट जो भी केसेस है उसको इजीली फर्दर प्रोसीड किया जा सकते। तो इसको हम बोलते हैं मोशन टू कंपेल, अ मोशन टू फोर्स द अदर साइड टू कंप्लाई विद डिस्कवरी रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो दोनों पार्टीज के बीच। और ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दें। व्हेन वाज डेटर्स पेटेंट ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, ये मैंने आपको कल करवाया हुआ है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़, आज शाम को 10 बजे हमारा मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, लाइव होगा। तो मेक श्योर आप सभी मॉक टेस्ट अटेंड करें। एंड जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट अफेयर्स है, आप सबने बोला है क्योंकि मैराथन ही चाहिए आपको, तो मैराथन फॉर्मेट में ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, या तो कल या तो परसों, ठीक है, या तो कल या तो परसों आपको वो मैराथन मिल जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, जम्मू एंड कश्मीर के भी कवर कर लेंगे हम, और हम जो बाकी वाले करंट अफेयर्स है वो भी बहुत जल्द उस पर भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और चैनल पे नए हो, देखो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दो, इतना सा तो आप कर ही सकते हो। और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही शाम को मॉक टेस्ट में, सभी आ जाना। टेक केयर एंड बाय बाय।